दानापुर DRM झाझा पहुंचे, कई अन्य जगह को किए औचक निरीक्षण। मोड़ पे, हालांकि ये स्टैंडर्ड GAD यहीं पर और बढ़ा वो उस GAD में बनवा लीजिए। स्टैंडर्ड GAD RDS तो ऐसे ही, लेकिन आप लोग इतना ही चौड़ा और बढ़ा देंगे तो मोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। पब्लिक का कॉन्ग्रीगेशन इसी पॉइंट पे ज़्यादा होता है। देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा रेलवे स्टेशन FOB पे है। आपको बताना चाहता हूँ, दानापुर DRM यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और निरीक्षण किए। FOB चाहे वो हर जगह घूम घूम कर जो है इस प्लेटफार्म को भी निरीक्षण किए। आपको बालू घाट है वहाँ भी निरीक्षण किए, कई जगह निरीक्षण किए। पत्रकारों से जब बात किए, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल करने की कोशिश किया, किए हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बात की है कि वन साइड जो FOB जो बना है वो इसका जो है सुचारू रूप से चालू हो चुका है। इसका भी यात्री जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। मगर सवाल रही है कि FOB जो प्लेटफार्म नंबर 1 और 2, अभी भी यहाँ पे यात्रियों को बहुत सारी किल्लत होती है, क्योंकि जाम की समस्या हो जाती है। यात्री ज़्यादा उतरने के बाद लोगों को कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब हमने एक सवाल रखी, जिस तरीके से लगातार आपको मांग उठती है सर FOB के बारे में, चाहे वो यहाँ की व्यवस्था को लेकर साफ सुथरा लेकर बात रखी जाती है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट वेटिंग रूम जो है, वेटिंग रूम एरिया, जहाँ आपको बताना चाहेंगे कि उसका जो हाल देखिएगा बेदहाल की तरह है। लोग आते हैं या ना वहाँ पे ना बाथरूम है, ना सही तरीके से शौचालय सही रूप से आपको बताना चाहिए। सब कुछ जर्जर अवस्था में टूट गए हैं। ऐसे में देखिए क्या कुछ DRM सर ने अपनी बातें रखे हैं। और हमारे खबरों में जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर। अच्छा, इसी वाला देखिए FOB नया बन गया है, उस पर हाँ तो आराम से चल गया। आपके द्वारा सर आसनसोल डिवीजन तक सर क्या क्या निरीक्षण इस दौरान देखने को मिला? एक्चुअली ये पूरे सेक्शन का ही निरीक्षण था, केवल झाझा का ही निरीक्षण नहीं था। पूरे हमारे बेसिकली रेलवे लाइन का निरीक्षण था। स्टेशन पे तो केवल अशोक धाम और बंसीपुर रुके और झाझा में रुके हम लोग जो है। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि पूरा डिस्ट्रिक्शन जो है देख के आना है, क्योंकि सबसे किनारे वाला पोर्शन कहीं किसी से मिस ना हो जाए, बस उसी के लिए सेंसिटाइज करना था कि उस चीज़ों को भी सबको देखना है। सर नया फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ सर डाउन प्लेटफार्म तक, ये सर कब तक बनने की है? ये कब तक ये लोगों बिल्कुल ये कार्य प्रस्तावित है। आप जानते हैं ना कि कार्य प्रस्तावित होने में, स्वीकृत होने में समय लगता है। तो स्वीकृति के काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है कि यहाँ से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है, शायद 1-2 है वो, हाँ, और उसके बाहर तक जो है पूरा बनेगा। ये कॉलम भी आपके पुराने वाले काम में खड़े थे, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम चालू हो गया है। वो कहीं से व्यवस्था करके करी जा रही है, तब तक काम स्वीकृत हो जाएगा ताकि हम ऊपर का गटर मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शन के 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग ये काम पूरा कर लेंगे। इसका कोई डेडलाइन नहीं है? हाँ, इसका कोई डेडलाइन नहीं, डेडलाइन 8 महीने बोल रहा हूँ ना। जब सैंक्शन हो जाएगा तो उससे हम ये मानते हैं कि सैंक्शनिंग में 1 महीना और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक या 31 मार्च तक हमारा कार्य स्वीकृत हो जाएगा। उसके 8 महीने से 9 महीने के अंदर पूरा FOB उधर पहाड़ तक पहुँच जाएगा। वंदे भारत का टारा सांसद महोदय अरुण भारती ने रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर झाझा में वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी ठहराव को लेकर लिखा है, कब तक उम्मीद है सर? देखिए, उस पत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो है सांसद महोदय ने FOB के लिए एक पत्र लिखा था, वो हमारे तक आया था, वो हमने देखा था। ये कार्य तो बहुत पहले से प्रस्तावित होकर चला आ रहा जो है। तो रेलवे बोर्ड को ये दिए हुए हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंधित ये 7 तारीख निर्देशालय को दिए हैं कि गाइडलाइन मांगे हैं कि इसका यहाँ का झाझा स्टेशन से संबंधित। आपको बेहतर जानकारी है तब जो है। चिट्ठी ऑलरेडी हम लोगों को जी 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 जी, तो रेल मंत्री का चिट्ठी उसमें टैग किया हुआ है, उसी में हम तो वंदे भारत का जो स्टॉपेज है वो रेल मंत्रालय है डिसाइड करता है।
तो जैसा डिसाइड करेगा उसी हिसाब से कार्रवाई करी अच्छा, जाएगी। ये आपका जो अप वाला जो ये FOB है, ये क्या आप चालू कर दिए हैं या उद्घाटन? नहीं, चालू है, ये चालू है, अब ये चालू है। इसमें उद्घाटन किसी का तो वेट नहीं कर रहा है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस चीज को। और यही चालू हो हाँ चालू है ये। अब ये आपका ये रैंप बन जाएगा तो और सुविधा हो जाएगी। अभी सीढ़ी तो आपकी है ही है, तो पब्लिक इसको इस्तेमाल कर सकती, कहीं से बंद नहीं है FOB जो है। सर रैंप का निरीक्षण किया सर, क्या क्या कमियां नजर आई आपको, मुझे बता भी रहे। देखिए निरीक्षण में कोई ये तो सतत प्रक्रिया है, जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको उसमें कुछ कमी आती है फिर ठीक किया जाता है, तो कोई ऐसे कमी नहीं थी। रेल यात्रियों से ही जुड़ी हुई सर, आपने पिछले बार भी आश्वासन दिया जिसके बाद सर ये डाउन प्लेटफार्म पर सर शौचालय की सुविधा हो गई, लेकिन अब प्लेटफार्म पर सर पीछे के छोर में देखा जाए तो सर पेशाब खाना न शौचालय कुछ नहीं सर। आपके पास चलिए वो देखते हैं कि कहाँ से संशोधन लाए जाएंगे। धीरे धीरे काम सारे स्वीकृत हो रहे हैं, तो धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आता। अचानक रातों रात तो कुछ व्यवस्था नहीं परिवर्तन। झाझा के सर वो बाहरी सौंदर्यीकरण पर भी आपने चर्चा किया था कि बाहरी सौंदर्यीकरण पर देखेंगे, रेलवे तालाब का भी देखेंगे सर, उस पर सर आप? नहीं, रेलवे तालाब तो देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो पैसेंजर एरिया है वो हमारे पहले ठीक होने चाहिए। संसाधन अगर सीमित है तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये ठीक करना है ना, तालाब तो उसके बाद की बात आई। चलिए हो गया, थैंक यू सो मच। एक सवाल सर हो गया।